सुबह देविका की नींद 7 बजे तक खुली थी। थकी होने की वजह से वह जल्दी नहीं जाग पाई थी। 9 बजे तक देविका स्नान आदि से निर्वित हो गई थी। उसने अपनी बेटी को भी अच्छे से नहलाया, फिर अपनी बेटी को दूध पिलाया और खुद से खाना खाया। 9 बजने के बाद में अपनी बेटी को लेकर देविका कमरे से बाहर आई और उसने होटल में से ही फ़ोन कर कांता को आने के लिए कहा। कांता कुछ ही समय बाद आ गई थी। देविका कांता को देखकर उसके पास गई तो कांता बोली, मैडम, अपन ने कहा था ना, अपन कहते ही हाजिर हो जाएगा। चलो मैडम, कहाँ पर चलना है? यह सुनकर देविका उसके ऑटो रिक्शा में बैठ गई और बोली, कांता, मुझे इस शहर में किसी जॉब की तलाश है। यहाँ पर कोई अच्छी सी कंपनी में क्या मुझे कोई जॉब मिल सकती है? यह सुनकर कांता बोली, मैडम, यह तो अपन को ज़्यादा पता नहीं है, अपन तो ऑटो रिक्शा चलाता है ना। यह कहकर वह देविका को लेकर चल दी। उसने कुछ नामी गिरामी कंपनियों के आगे देविका को छोड़ दिया। देविका अपनी बेटी को साथ लेकर कहीं ऑफिस में गई। देविका शुरू से ही पढ़ने लिखने में अच्छी रही थी, इसलिए उसके मार्क्स ही अच्छे थे। लेकिन हमेशा गांव में पढ़ी लिखी देविका की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं थी। साथ में ही कंपनियों में न जाने कितने तरह की डिग्रियां मांगी जाती, इंग्लिश बोलना ज़रूरी समझा जाता। कई कंपनियों में तो अविवाहित लड़कियों को ही जॉब पर रखा जाता, तो कहीं कंपनियों में देविका के पहनावे, उसके रहन सहन को देखकर मजाक बनाया गया। कई कंपनियों में तो जॉब पाने के लिए पहले एडवांस में रिश्वत देनी पड़ती थी। देविका ने कई कंपनियों में जाकर जॉब की तलाश करनी चाहिए, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली। कोई छोटी मोटी कंपनियों में अगर जॉब मिलती तो ऐसी मिलती जिसमें काम ज़्यादा होता। ऐसे में देविका सोचती कि वह अपनी बेटी को कहाँ छोड़ेगी। देविका को अपनी बेटी की चिंता है। इस अनजान शहर में किसी के भरोसे अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती थी। देविका को ऐसा काम चाहिए था जिसमें वह अपनी बेटी को साथ रख सके। देविका चाहती थी कि चाहे उसे कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, जिससे पर जैसे तैसे कर अपना गुजारा कर सके, लेकिन उसे मिल जाए। सारा दिन देविका द्वारा कई ऑफिसों में जॉब के लिए पूछने पर भी जब उसे कोई जॉब नहीं मिली, शाम को जब अंधेरा गहराने लगा तो उसने वापस एक पीसीओ पर जाकर कांता को फ़ोन किया और आने के लिए कहा। कुछ देर में कांता आ गई। तब देविका थकी हारी उसके ऑटो रिक्शा में बैठ गई और उसे होटल चलने के लिए कहा। उसे इस तरह परेशान और थकी देखकर कांता बोली, मैडम, अपन को लगता है कि आपको कहीं जॉब नहीं मिली है। मैडम, ऐसा ही है। अरे यहाँ पर तो रिश्वत ज़्यादा चलती है, टैलेंट कम होता है। और वैसे भी मैडम, मैंने आपसे सुबह ही कहने का सोचा था, लेकिन ना कह सकी। अगर आपको जॉब मिल गई तो आप अपनी इस मासूम बच्ची को कहाँ पर छोड़ेंगी? तब देविका बोली, मैं क्या करूँ कांता, मेरे लिए जॉब भी ढूंढना ज़रूरी है। काफ़ी ढूंढने पर भी कोई जॉब नहीं मिली। एक दो मिल जाती, लेकिन उसमें काम ज़्यादा था और मैं अपनी बेटी को अकेले कहाँ पर छोड़ती। यह सुनकर कांता बोली, मैडम, यही है एक बेसहारा औरतों के साथ यही होता है। वैसे मैडम, क्या आपका अपना कोई नहीं है जो आप इस मासूम बच्ची को गोद में लिए जॉब की तलाश में भटक रही हो? कहीं तो आपका कोई अपना होगा। यह सुनकर देविका बोली, कांता, वैसे मैं सोचती थी किसी अनजान को अपने दिल की बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे एक अपनापन सा लगा है। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम पिछले जन्म में मेरी बहन रही हो, मेरी बहन हो। यह सुनकर कांता की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मैडम, आज तक किसी ने अपन को इतने प्यार से नहीं बोला। अपन को बहन बोला है ना, तो अपन तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। तब देविका बोली कि आज से तो मुझे मैडम नहीं, दीदी कह सकती हो। यह सुनकर कांता बोली, जी। फिर कांता बोली, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप अकेली हो क्या? यह सुनकर देविका ने कहा, कांता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहने को तो सब है, लेकिन अपना कोई नहीं है। यह कहकर उसने सारी बात बताई। उसकी बात जानकर कांता को भी काफ़ी दुख हुआ। तब कांता बोली, मैडम, आपकी हालत तो मेरे से भी काफ़ी ख़राब है।
अरे मेरे पास तो रहने के लिए एक किराए का घर तो है, लेकिन आपके पास तो वह भी नहीं है। यही होता है दीदी, यह समाज ऐसा ही है। एक औरत को बेवजह बच्चलन साबित करने में यह समाज पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन एक बेसहारा औरत की मदद नहीं करना चाहता। वैसे मैं आपको कोई ऑटो रिक्शा किराए पर दिला देता, लेकिन आप अपनी इस मासूम बच्ची को कहाँ पर रखती। ऑटो रिक्शा तो मैं चलाना आपको सिखा देती, लेकिन आप जैसी फूल जैसी औरत को देखकर लोग आपका गलत फ़ायदा उठाने की सोचते, इसलिए मैं आपके लिए यह परेशानी नहीं ले सकती। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए, आपको यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर काम मिल जाएगा। अपन आपकी मदद ज़रूर करेगा। अभी आपका होटल आ गया है, आप अपने होटल में जाइए। कल तक अपन ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। यह सुनकर देविका बोली, ठीक है कांता, और वह अपनी बेटी को लेकर वापस होटल में आ गई। कांता उसे छोड़कर वहाँ से चली गई थी। देविका सीधे अपने होटल के कमरे में आई, दरवाज़ा अंदर से बंद किया, बच्ची को बेड पर लिटाया, दूध मंगवाकर दूध पिलाया और खुद ने थोड़ा बहुत खाना खाया। काफ़ी थकी होने की वजह से वह बेड पर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। वह सोचने लगी कि उसे कहीं काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कांता ने कहा तो है, लेकिन कांता को बेचारी को टाइम ही कितना मिलता है, और वह उसके लिए कहाँ पर जॉब की तलाश करेगी। हे भगवान, मैं उन दरिंदों से बचकर यहाँ आ तो गई, लेकिन क्या इस शहर में मैं अपने नए जीवन की शुरुआत कर पाऊँगी, या फिर यहाँ पर भी मुझे इस नरक भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए मौत को गले लगाना पड़ेगा। देविका यह सब सोच रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी कि अगर मैं अकेली होती तो कहीं पर भी अपना जीवन यापन कर लेती, लेकिन अपनी बेटी को वह लेकर कहाँ जाए। दूध पीने के बाद उसकी बेटी गहरी नींद में सो गई थी। देविका उसके पास लेटे लेटे इसी सोच में डूब गई थी। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। यह सब सोचते हुए गहरी नींद में सो गई। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। देविका ने जैसे ही कमरा खोला तो सामने कांता खड़ी थी। कांता को देखकर देविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उम्मीद की एक किरण जागी। कांता देविका को देखकर बोली, दीदी, अपन ने तो तुम्हारे लिए एक काम देखा है, अगर तुम्हारे को पसंद आए तो। यह सुनकर देविका बोली, कांता, कोई भी काम हो मैं करूँगी, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या काम है। यह सुनकर कांता बोली, दीदी, पहले मेरा आदमी शराब कम पीता था, इसलिए वह ऑटो रिक्शा चलाता था। तो जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर एक अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूप बत्ती बनाने की एक फैक्ट्री है, वहाँ पर मैं काम करती थी। वैसे मेरे जैसे ना जाने कच्ची बस्ती की न जाने कितनी औरतें वहाँ पर काम करती हैं, लेकिन जब से मेरा आदमी शराब ज़्यादा पीने लगा, अब उसे कोई सुध बुध नहीं रहती, तो अपन ऑटो रिक्शा चलाने लग गया। क्योंकि फैक्ट्री से जितना पैसा मुझे मिलता था, उससे मेरे घर का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। उससे मैं अपने घर का गुजारा तो जैसे तैसे कर लेती, लेकिन मेरा आदमी रोज़ मारपीट कर मुझसे पैसे छीन कर ले जाता, इसलिए मैंने वह काम छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें वहाँ काम मिल सकता है, उसमें कोई निश्चित सैलरी नहीं है, तुम जितना काम करोगी उतना ही पैसा तुम्हें मिलेगा, और साथ में तुम अपनी बेटी को भी अपने साथ रख सकती हो। यह सुनकर देविका खुश होकर बोली, हाँ कांता, मैं कोई भी काम करूँगी। देविका के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए थे। तब कांता बोली, दीदी, तो मेरे साथ चलो। यह कहकर देविका बोली, हाँ, और वह खुश होते हुए अपनी बेटी को लेकर कांता के साथ चल दी। कांता देविका को लेकर अपनी कच्ची कॉलोनी के पास बनी फैक्ट्री में लेकर चली गई। यहाँ उसके जैसी न जाने कितनी गरीब औरतें उसमें काम कर रही थीं। कांता ने बताया कि इस फैक्ट्री में काफ़ी दिनों तक काम करने के कारण उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान भी है, जिससे उसे यह काम मिल जाएगा। और हुआ भी यही। कांता की जानकारी से देविका को वहाँ पर काम मिल गया। फिर कांता देविका से बोली कि तुम जितना काम करोगी उतना ही पैसा तुम्हें मिलेगा, और मुझे लगता है कि तुम अपना और अपनी बेटी का गुजारा जैसे तैसे कर लोगी।
दीदी, जब तक तुम्हें कोई और अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक तुम यहाँ पर काम करो। अपन तुम्हारे लिए कोई और अच्छा काम जरूर ढूंढेगा। यह सुनकर देविका बोली कि कांता, मैं तुम्हारी बड़ी आभारी हूँ। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब कांता बोली, दीदी, एक तो बहन बोलती हो और ऊपर से एहसान की बात करती हो। आज के बाद फिर कभी एहसान की बात मत करना। यह कहकर कांता फिर बोली, दीदी, मेरा घर पास में ही है, मेरे घर भी चलो। यह सुनकर देविका मना ना कर सकी और कांता के साथ उसके घर चली गई। देविका ने देखा कि कांता घर कच्ची बस्ती में बना हुआ है। छोटा सा किराए का घर था। जैसे ही देविका कांता के साथ पहुंची तो कमरे में उसका पति शराब के नशे में धुत पड़ा था। पास में ही शराब की बोतलें रखी हुई थी। यह देखकर कांता के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और वह उसी की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, यह देखो, मेरा निकम्मा आदमी साला सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। कांता के दोनों बच्चे वहीं पर थे, जिसमें से एक 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा था। तब कांता बोली, आज रविवार है इसलिए यह स्कूल नहीं गए, वरना सुबह 4 बजे ही ऑटो रिक्शा लेकर जाना पड़ता है। फिर 7 बजे तक ऑटो रिक्शा चलाकर वापस घर आना पड़ता है और 9 बजे तक इन्हें तैयार कर स्कूल छोड़कर फिर वापस ऑटो रिक्शा लेकर जाना पड़ता है। दोपहर को फिर 2 बजे वापस इन्हें घर छोड़कर जाना पड़ता है। 2 बजे के बाद में मेरी बेटी अपने भाई का अच्छे से ख्याल रख लेती है। देविका ने देखा कि कांता की 6 साल की बेटी लक्ष्मी को वक्त ने समय से पहले ही समझदार बना दिया था। वह इतनी सी उम्र में भी अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखती थी। उस समय भी वह अपने हाथों से अपने भाई देव को खाना खिला रही थी। फिर कांता बोली, दीदी, तुम्हें भी यहीं इसी कॉलोनी में अपनी जानकारी से एक किराए का घर दिला दूंगी। यह सुनकर देविका बोली, हाँ कांता, अगर तुम्हारे पास रहूंगी तो मुझे भी ज़्यादा घबराहट महसूस नहीं होगी। यह सुनकर कांता हंसते हुए बोली, अरे दीदी, अपन के होते हुए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कांता देविका को लेकर एक घर में गई और बोली, अरे ओ काकी। उसकी आवाज़ सुनकर एक बुजुर्ग औरत कमरे से बाहर आई। तब कांता बोली, अरे काकी, वह तुम्हारा घर किराए पर देने के लिए खाली पड़ा है ना? देखो, आज कोई नया किराएदार आया है तुम्हारे घर को लेने के लिए। यह सुनकर उस औरत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, अरे रुक कांता बेटी, अभी आई। यह कहकर वह अंदर से चाबी लाई। फिर कांता उस औरत के साथ देविका को लेकर एक घर में गई। घर कच्ची कॉलोनी में बना होने के कारण ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। एक कमरा, उसके ही अंदर एक छोटा सा किचन, या यूं कहो कि किचन के लिए बस एक गैस पट्टी लगी हुई है। कमरे से बाहर लगे हुए लैट बाथ थे। घर काफ़ी छोटा था, लेकिन किराया भी काफ़ी कम होने की वजह से देविका ने वह घर किराए पर ले लिया। फिर देविका कांता के साथ होटल वापस आ गई। फिर अपना सारा सामान लेकर कांता के साथ होटल का बकाया बिल जमा कर कांता के साथ उस घर में आ गई। कांता ने भी उस दिन अपना सारा धंधा छोड़कर देविका की बहुत मदद की थी। उसने घर की साफ सफाई से लेकर घर पर काम में आने वाला जरूरी सामान और राशन का सामान सब लेने में देविका की मदद की थी। अब तक देविका के पास जो पैसे थे वह ख़त्म हो चुके थे, लेकिन देविका अब खुश थी क्योंकि उसे काम जो मिल गया था और रहने के लिए एक घर मिल गया था। देविका और कांता ने सारा दिन काम करके घर को अच्छे से रहने के लिए बना दिया। देविका ने रोज़ ज़रूरत का सामान भी खरीद लिया था। तब देविका बोली, कांता, शायद मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में तुम मुझे मिली। यह सुनकर कांता मुस्कुराते हुए बोली, अरे दीदी, कर्म आपने नहीं, कर्म मैंने किए होंगे जो आप इतनी अच्छी दीदी मुझे मिली। कांता उम्र की ज़्यादा नहीं थी, उसका कम उम्र में ही विवाह हो गया था, जिसकी वजह से वह जल्दी ही 2 बच्चों की माँ बन गई थी, जबकि वह उम्र में देविका से भी छोटी थी। इतनी कम उम्र में भी कांता को दुनियादारी की बहुत समझ थी और वह अपना हर फर्ज बखूबी से निभा रही थी।
देविका सारा दिन की थकी होने की वजह से अपनी बेटी के साथ अपने किराए के घर में नीचे चटाई बिछाकर लेट गई, क्योंकि उसके पास सोने के लिए अभी वही चटाई जो थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे और उसे वहीं पर लेटे लेटे अपनी बेटी के साथ गहरी नींद आ गई थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।